नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहले दिन ने ही हेडलाइंस बना दी। बर्थ राइट सिटीजनशिप से लेकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तक उन्होंने कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं जो कि पूरी दुनिया में डिस्कशंस का मुद्दा बन चुके हैं। पर इन ऑर्डर्स का बैकग्राउंड क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आज इस वीडियो में हम इन सब का ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला ऑर्डर है बर्थ राइट सिटीजनशिप पर। अभी तक 14th अमेंडमेंट के अंडर यूएस में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरप्रिटेशन को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो बहुत सारी कोर्ट बैटल शुरू हो सकती है, क्योंकि सिविल वॉर के बाद ये कभी भी बदली नहीं गई है। ये मूव डोनाल्ड ट्रंप के बेस को अपील करेगा, जो स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉज चाहते हैं, लेकिन ये इमिग्रेंट कम्युनिटीज को एलिनेट भी कर सकता है। हिस्टोरिकली ऐसे प्रपोजल्स हमेशा बैकलैश फेस करते हैं और लीगल एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है। अब बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, जहां डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूएस को विथड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। ये मूव यूएस को ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव से अलग कर सकता है और अलायंस के साथ टेंशंस क्रिएट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इससे रेगुलेटरी बर्डन्स कम होंगे, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कॉस्ट इस डिसीजन से बढ़ेंगे। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार पेरिस एग्रीमेंट छोड़ा था तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था और चाइना जैसे कंट्रीज ने क्लाइमेट डिप्लोमेसी में लीड ले लिया था। डोनाल्ड ट्रंप का एक और मेजर ऑर्डर है फेडरल हायरिंग फ्रीज, जो मिलिट्री और एसेंशियल पब्लिक सेफ्टी रोल्स को छोड़कर हर डिपार्टमेंट पर लागू होगा। इस मूव का मकसद है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना, लेकिन इससे पब्लिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर पर असर पड़ सकता है, जहां ऑलरेडी स्टाफिंग शॉर्टेजेस हैं। इकोनॉमिकली इससे उन लोकल इकोनॉमीज पर असर पड़ेगा जो फेडरल जॉब्स पर डिपेंड करते हैं। पॉलिटिकली ये फिस्कल कंजर्वेटिव्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, लेकिन यूनियंस और डेमोक्रेट्स इस डिसीजन का कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। सबसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स में से एक है डेथ पेनल्टी को एक्सपैंड करना, स्पेशली ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस और वायलेंट क्राइम्स के लिए। डोनाल्ड ट्रंप इससे टफ ऑन क्राइम अप्रोच के रूप में फ्रेम करते हैं, लेकिन लीगल और एथिकल कंसर्न्स भी उठ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है और जो स्टेट्स डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर चुकी है वो इससे रेजिस्ट करेंगी। पॉलिटिकली ये डोनाल्ड ट्रंप के लॉ एंड ऑर्डर स्टांस को रीइंफोर्स करता है, लेकिन मॉडरेट वोटर्स इससे ओवरली प्यूनिटिव डिसीजन मान सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा स्टेप है टैरिफ और ट्रेड एग्रीमेंट्स का रिव्यू, जिसमें चाइना, मेक्सिको और कनाडा जैसे कंट्रीज फोकस में हैं। इकोनॉमिकली ये इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं और शायद एक नए ट्रेड वॉर को ट्रिगर करेगा। स्ट्रेटेजिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये मूव अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इसका लॉन्ग टर्म असर हो सकता है। ये डिसीजन उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक और एक्सटेंशन है। एक और कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है जनवरी 6 कैपिटल राइट्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए फुल पार्डन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये अपने सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन ये डिसीजन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे पॉलिटिकल वायलेंस एनकरेज होगा और अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन होगी। पब्लिक ओपिनियन इस पर शार्पली डिवाइडेड है और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिविल राइट ग्रुप इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पैंडेमिक के बाद रिमोट वर्क एक नया नॉर्म बन गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नया ऑर्डर फेडरल एम्प्लॉयज के लिए रिमोट वर्क खत्म कर देगा और सबको इन पर्सन ऑफिस वापस लाएगा। सपोर्टर्स का कहना है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्रिटिक्स इस डिसीजन को लॉजिस्टिकल नाइटमेयर मान रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी सवाल उठाते हैं कि फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए क्या प्रिपेयर्डनेस रहेगी। इकोनॉमिकली ये लोकल बिजनेसेस जो ऑफिसेज के आसपास हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन एम्प्लॉयज जो वर्क फ्रॉम होम के एकस्टम्ड हो गए हैं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरे ग्लोबल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा। बर्थ राइट सिटीजनशिप, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, डेथ पेनल्टी और ट्रेड पॉलिसीज पर ये डिसीजंस नए डिबेट्स और चैलेंजेस को जन्म देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन से ही ये क्लियर है
कि वो अपने अग्रेसिव पॉलिसी एजेंडा के साथ रेडी हैं। आपका इन डिसीजंस के बारे में क्या सोचना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें।